नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। तानाशाही सरकारों में सदन किस तरह से चलता है, किस तरह से विपक्ष को चुप करा के लोकतंत्र का गला घोंटा जाता है, इसका उदाहरण अगर आपको कहीं देखना है तो दिल्ली की संसद की ओर देख सकते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी सदन में आने से ही कांप रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक किताब की महज 5 लाइनों को लेकर पूरी की पूरी सरकार के मंत्री ऊपर से नीचे तक कांप रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ स्पीकर द्वारा विपक्ष को बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किताब को फॉरवर्ड करने पर भी कार्रवाई कर दी जा रही है। लेकिन इस बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सामने आकर यह कहना पड़ा कि विपक्षी सांसदों को गिरफ्तार करके जेल भेज दो, और किस किताब को सर्कुलेट करने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से संसद को चलाया जा रहा है वो बताता है कि ये सरकार अब बेशर्म हो चुकी है। खुलेआम लोकसभा स्पीकर द्वारा जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई वो बेहद शर्मनाक है। पहले तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जनरल नरवणे की किताब कोट करने से रोक दिया गया, लेकिन अब तो कुछ भी बोलने से मना किया जा रहा है। अभी कल ही की बात है, जब सत्र की शुरुआत हुई तो स्पीकर साहब ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया। जब हंगामा हुआ तो कार्रवाई स्थगित करके चले गए। फिर जब दोबारा कार्रवाई की शुरुआत होती है तो पीठासीन संध्या राय भी कुछ ऐसा ही करती हैं और कार्रवाई स्थगित करके चली जाती हैं। वहीं विपक्ष की महिला सांसदों पर ओम बिरला द्वारा आरोप लगाया गया कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने की नीयत से उनकी कुर्सी तक पहुंच गई थी, जिसके कारण स्पीकर ओम बिरला को PM मोदी का अभिभाषण रद्द करना पड़ा। इसी सब को लेकर कल नेता प्रतिपक्ष पूरी तरह से आहत हो गए और उनको मीडिया के कैमरों के सामने आकर यह कहना पड़ गया कि हमको गिरफ्तार करके जेल में ही डाल दो। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। Story started a few days ago when the issue of that book came, the Narawane book. And the government didn't want me to discuss that at all. And so they stalled the house. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. In that they said that I cannot, first they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak about it. They also said, Defense Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it also. So that is one big issue. Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. And final issue which we are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? Right? So that's basically what's happened. Now the agreement is that we'll be allowed to say, tomorrow we'll be allowed to say these points. And then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen. But now let us see what the government says. My personal, please. My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because
he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget, because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that. तो अब देखिए, एक तरफ जहां मोदी शाह एंड कंपनी इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं संसद में विपक्ष उससे यूएस डील या एप्स्टीन फाइल्स को लेकर सवाल न पूछ ले, तो वहीं एक सबसे बड़ा डर जो अब उभर कर सामने आने लगा है वो है पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब। जिस पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे जब संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने इस किताब का जिक्र किया था तो मोदी एंड कंपनी की हवाइयां उड़ गई थी। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने तो पूरा जोर लगाया कि कैसे भी करके राहुल गांधी उस किताब को संसद में पढ़ ना पाए, उसका जिक्र ना कर पाए। स्पीकर ओम बिरला भी तमाम तरह के कानून झाड़ने लगे और जैसे तैसे करके राहुल को बोलने नहीं दिया। लेकिन यही चीज सरकार को भारी पड़ गई। जैसे ही जनता के सामने संसद का ये दृश्य सामने आया, उसकी इस किताब को लेकर जिज्ञासा हो गई कि आखिरकार इस किताब में ऐसा क्या है कि सरकार इतना डर रही है। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि इस किताब में जनरल नरवणे ने ऐसा क्या खुलासा किया है जिसको लेकर सरकार की मंत्री इतना परेशान हो गए। सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया कि ये किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो राहुल गांधी प्रकाशित किताब को लेकर के संसद के बाहर पहुंच गए। उधर इंटरनेट पर इस किताब की पीडीएफ फाइल सर्कुलेट होने लगी, जिसके बाद सरकार इतनी परेशान हो गई कि उसने इस पर भी एफआईआर दर्ज करा दी। जी हाँ, जनरल नरवणे की जिस किताब के राहुल गांधी के जिक्र से संसद में हंगामा हुआ और मोदी सरकार फंसती उसमें नजर आई, उसी की सॉफ्ट कॉपी के ऑनलाइन सर्कुलेट होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में अपनी ऊर्जा खपाएगी कि आखिर ये किताब पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे ऑनलाइन लोगों तक पहुंच रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और कुछ वेबसाइटों पर किताब की प्री प्रिंट पीडीएफ कॉपी मिल रही है। किताब का कवर भी ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है जैसे कि ये खरीदने के लिए उपलब्ध है, लेकिन किताब को प्रकाशित करने की जरूरी मंजूरी जो है वो रक्षा मंत्रालय से अभी नहीं मिली है, इसीलिए ये लीक या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। उधर राहुल गांधी आज संसद के बाहर आए और उन्होंने जनरल नरवणे का पुराना ट्वीट दिखा दिया जिसमें वो साफ कहते हैं कि उनकी किताब छपी है। इसके अलावा उन्होंने पब्लिकेशंस के दावों पर भी सवाल उठाया। ये ट्वीट है एक, मैं आपको दिखाता हूँ। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Naravane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? Right? So I believe Mr. Naravane. He is the army chief. He has made certain statements in the book. That is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए, the central thing is, वो दिखाना जरा वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, पोस्टर लाओ जरा, पोस्टर लाओ. This is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे. ये ठीक से दिखाइए. This is the image that you have to understand. ये हुआ है. जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है वो इस कारण हुई है. ये हुआ है. ठीक है. क्लियरली इसको समझिए. ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है
राइट, मेन चीज ये है। थैंक यू। तो कुल मिलाकर संसद के भीतर और बाहर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसी मजबूत लोकतंत्र की नहीं बल्कि एक डरी हुई और असहज सरकार की तस्वीर है। जिस सदन को जनता की आवाज बनने के लिए बनाया गया था वही सदन आज सत्ता की ढाल बनता जा रहा है। विपक्ष सवाल पूछना चाहता है लेकिन उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है और अनुमति लेने का तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। ये सब कुछ बताता है कि सरकार को बहस से नहीं, सवालों से नहीं बल्कि सच से डर लगता है। सबसे गंभीर बात यह है कि अब डर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा। एक किताब, महज कुछ पंक्तियां और एक पूर्व सेना प्रमुख के अनुभव सरकार के लिए इतना बड़ा खतरा बन गए हैं कि उस पर एफआईआर तक दर्ज की गई। ये सवाल ये नहीं है कि किताब लीक हुई या नहीं, सवाल ये है कि अगर उसमें कुछ भी गलत नहीं है तो सरकार उसे लेकर इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही है। अगर सब कुछ साफ है तो बहस से भागने और किताब के नाम से कांपने की क्या जरूरत है। राहुल गांधी का ये कहना हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दो कोई भावनात्मक बयान भर नहीं है बल्कि ये उस हताशा और पीड़ा की अभिव्यक्ति है जो आज विपक्ष के हर सांसद के भीतर है। जब संसद में बोलने का अधिकार भी सरकार की मर्जी से तय होगा तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क ही क्या रह जाएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।